दारा सिंह इन सिंगापुर। सिंगापुर में रहने वाले एक रईस आदमी ने दारा सिंह और उनके उस्ताद को रात के खाने पर बुलाया। दोनों तय समय पर पहुंच गए। अच्छी खासी मेहमान नवाजी हुई और मेजबान खुद उन्हें गेट तक छोड़ने भी आया। जाते उसने दारा सिंह की ओर एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया। दारा ने देखा उसमें 50 की संख्या लिखी हुई थी। उस समय तो दारा सिंह को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने वो टुकड़ा अपनी जेब में डाल दिया। बाद में गाड़ी में उन्होंने अपने उस्ताद से पूछा, इस कागज के टुकड़े का हम क्या करेंगे? उस्ताद ने बताया, नोट ले जाकर बैंक को देंगे तो पैसे मिलेंगे। दारा सिंह को विश्वास नहीं हुआ। बोले, अगर कागज पर लिखने से बैंक वाले इतने पैसे दे देते तो इसने 50 ही क्यों लिखा, 1000 लिख देता। उस्ताद ने समझाने की कोशिश की लेकिन दारा सिंह को तसल्ली नहीं हुई। नोट ज्यों का त्यों ही रहा और बात आई गई हो गई। कई साल बाद जब दारा सिंह ने अच्छे खासे पैसे कमाए, उनका एक दोस्त उन्हें बैंक में खाता खुलाने ले गया। बैंक वाले ने कागज के नोटों वाला एक छोटा सा रजिस्टर उन्हें पकड़ा दिया। दारा को याद आया, ऐसा ही नोट उन्हें कुछ साल पहले किसी ने सिंगापुर में दिया था। दारा सिंह ने पूछा, ये क्या है? बैंक वाले ने जवाब दिया, इसे चेकबुक कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज 12 जुलाई है, रुस्तमे हिंद दारा सिंह की पुण्यतिथि। इस मौके पर हम आपको सुनाएंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। पहला किस्सा अभी आपने सुना, अब दूसरा किस्सा सुनिए जो कि सिंगापुर यात्रा से ही जुड़ा है। बात है साल 1951 की। उस दौर में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा हुआ करता था और वहाँ के सबसे बड़े पहलवान का नाम था तारलोक सिंह। तारलोक खुद को 30 मार खां समझता था, इसलिए अखबारों में इश्तिहार निकालकर पहलवानों को चैलेंज दिया करता था। ऐसा ही एक इश्तिहार पढ़कर दारा सिंह उससे टक्कर लेने पहुंच गए। कुआलालंपुर के एक छोटे से मेले में कुश्ती का ये आयोजन था। दारा सिंह अपने भाई के साथ वहां पहुंचे और तारलोक को चुनौती दे डाली। पहला राउंड शुरू भर हुआ था कि दारा ने तारलोक को दोनों हाथों से पकड़ा और जमीन पर पटक डाला, लेकिन उसे चित करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे से 4-5 लोग दौड़े दौड़े आए और दारा सिंह को पीछे से पकड़ लिया। तारलोक भाग निकला और फाइट वहीं पर रुक गई। वक्त बीता। दारा सिंह किसी भी तरह तारलोक से एक और बार दो हाथ करना चाहते थे, लेकिन जैसी खबर तारलोक के पास पहुंचती कि दारा सिंह आ रहे हैं, तारलोक उस अखाड़े में आता ही नहीं। ऐसे में एक रोज किसी ने दारा सिंह को एक आइडिया दिया। कुआलालंपुर में एक सालाना मेला लगता था जिसमें कुश्ती का भी अखाड़ा लगता था। मेले वाले दारा सिंह को न्योता देने आए। दारा ने हाँ कर दी, लेकिन साथ में रखी एक शर्त भी। शर्त ये कि दारा सिंह के आने की बात गुप्त रखी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। अखबार में कुश्ती का इश्तिहार निकला, लेकिन दारा सिंह का नाम उसमें नहीं था। ऐन कुश्ती के दिन तारलोक पूरे लाव लश्कर के साथ मेले में पहुंचा। वो लड़ने की तैयारी कर ही रहा था, तभी पता चला सामने वाले का नाम दारा सिंह है और उसकी सिट्टी पिट्टी गायब। कुछ देर बाद दारा सिंह के पास एक आदमी आया। तारलोक ने संदेश भेजा था, लड़ने से पहले मुकाबला बराबर मान लेते हैं। दारा सिंह तैयार नहीं हुए। इतने में ऐलान हुआ कि जो कुश्ती जीतेगा वो पूरे मलेशिया का चैंपियन माना जाएगा। कुश्ती शुरू हुई। तारलोक इस बार पहले से ज्यादा तैयार था। उसने गजब की फुर्ती दिखाते हुए दारा सिंह को पीछे से पकड़ लिया और उन्हें नीचे बिठा दिया। चित करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, दारा एकदम से उठे और उसे पछाड़ते हुए जमीन पर दे मारा। सेकंडों के अंदर उसे चित करते हुए दारा सिंह मलेशिया के नए कुश्ती चैंपियन बन गए। कुश्ती से जुड़ा एक और किस्सा आप सुनिए। तुम भूखे नंगे इंडियन लोग। सामने से आवाज आई। अंग्रेजी में बोला गया ये वाक्य निकला था चार्ली ग्रीनिस के मुंह से। चार्ली ऑस्ट्रेलिया के सबसे तगड़े पहलवानों में से एक था। उसके सामने थे दारा सिंह। चार्ली कुश्ती के रिंग में गालियां देने के लिए कुख्यात था। दारा सिंह को उनके साथियों ने इस बात के लिए पहले से आगाह किया था। तब दारा ने दावा करते हुए कहा था, शर्त लगा लो मुझे गाली नहीं दे पाएगा। हालांकि गाली अब दी जा चुकी थी, तीर कमान से निकल चुका था और गाली सुनकर दारा के गुस्से का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने सवारी नाम का एक दाव दे मारा। सवारी ऐसे खतरनाक गांठ थी कि देसी अखाड़ों में भी इसके इस्तेमाल की मनाही होती थी, क्योंकि इसमें सामने वाले की सांस घुटने लगती है। चार्ली की हालत खराब थी। वो बस बस कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऊपर से मैच का जो रेफरी था उसे फ्री स्टाइल का अनुभव था। कुश्ती के देसी दाव का उसे कोई इल्म नहीं था। चार्ली की जान गले तक आ चुकी थी। आखिर में जब रेफरी ने उसकी आंखों की पीछे नसों में खून उतरते देखा, तब जाकर उन्होंने तेजी से सीटी बजाई। इसके बाद चार्ली ने रिजल्ट की घोषणा का इंतजार भी नहीं किया। उसने अपने कपड़े पहने और वो रिंग से उतरकर बाहर चला गया। इस बीच एक और चीज की चर्चा करनी बेहद जरूरी हो जाती है, वो है दारा सिंह की डाइट। कितना खाते थे दारा सिंह? इस सवाल में लोगों की खासी दिलचस्पी रहती है।
तो खुद दारा सिंह की आत्मकथा से आपको बताते हैं कि दारा सिंह की डाइट कैसी थी। अपनी डाइट का ब्यौरा देते हुए दारा सिंह लिखते हैं, एक दिन में 100 ग्राम शुद्ध घी, 2 किलो दूध, 100 ग्राम बादाम की ठंडाई, 2 मुर्गे या आधा किलो बकरे का गोश्त, 100 ग्राम आंवले, सेब या गाजर का मुरब्बा, 10 चांदी के वर्क और 200 ग्राम मौसमी फल, 4 रोटी 2 टाइम, एक वक्त सब्जी और एक वक्त गोश्त। वापस किस्सों पर लौट आते हैं। अगला किस्सा तब का जब राज कपूर ने दारा सिंह को अपनी फिल्म के प्रीमियर में बुलाया। मिड ब्रेक में कुछ पत्रकारों ने दारा सिंह को छेड़ना शुरू कर दिया। बोले, पहलवानों को तो उठा के फेंक देते हो, राज कपूर को उठाकर दिखाओ। दारा सिंह ने आओ देखा न था, राज कपूर को अपने हाथों में उठा लिया मानो कोई छोटा सा बच्चा हो। उस मौके पर ली गई तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। राज कपूर से जुड़ा एक और किस्सा सुनिए। मुंबई तब के बॉम्बे में राज कपूर की पार्टियां अपनी शान और शौकत के लिए बड़ी फेमस हुआ करती थी। हर कोई इन पार्टियों का हिस्सा बनना चाहता था। अक्सर दारा सिंह भी शामिल होते और उनकी पत्नी सुरजीत भी। एक रोज की बात है, सुरजीत और दारा सिंह पार्टी में पहुंचे और एक रूसी वाला ने दारा सिंह को अपने साथ डांस के लिए इनवाइट किया। दारा सिंह मना नहीं कर पाए। सुरजीत वहीं अकेले बैठी रही। 10 मिनट गुजरे, 10 मिनट और गुजरे, देखते देखते 45 मिनट हो गए, लेकिन दारा सिंह और उसी लड़की का डांस खत्म नहीं हुआ। इतनी देर में इंडस्ट्री के तो बड़े चेहरे जॉय मुखर्जी और विश्वजीत सुरजीत के बगल में आकर बैठ गए, लेकिन सुरजीत का ध्यान तो अपने पति पर था। उन्होंने एक नज़र उठाकर भी दोनों को नहीं देखा। तभी जॉय मुखर्जी ने सुरजीत की हालत देखकर माहौल को हल्का करने के लिए उनसे कहा, चलिए भाभी जी, हम दोनों भी डांस करते हैं और आपके पति को जलाते हैं। सुरजीत का ध्यान जो का त्यों बना रहा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, लेकिन उन्होंने डांस से इनकार कर दिया। दारा सिंह अभी भी डांस में मशरूफ थे। अगला किस्सा इमरजेंसी के दिनों का है। दारा सिंह एक फिल्म बना रहे थे, नाम था राज करेगा खालसा। फिल्म रिलीज होगी इससे पहले ही इमरजेंसी लग गई और सेंसर से क्लियरेंस मिलने में पूरा 1 साल लग गया। 1 साल बाद जब फिल्म सेंसर से पास होकर रिलीज हुई, पंजाब में पहले ही दिन उसने गर्दा काट दिया। दारा सिंह खुश थे क्योंकि फिल्म काफ़ी महंगी बनी थी, इसलिए उसका हिट होना बहुत ज़रूरी था। तय हुआ कि फिल्म के प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री को भी फिल्म दिखाई जाएगी। ज्ञानी जैल सिंह तब पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और दारा के पारिवारिक दोस्त भी। ज्ञानी जी को फिल्म पसंद तो आई, लेकिन फिल्म देखने के बाद उन्होंने उसमें फेरबदल की मांग कर डाली। फिल्म में एक डायलॉग था, वो सरकार जो करप्ट है, हमने उसे बदल देना है। ज्ञानी जी चाहते थे उसे बदल दिया जाए। दारा सिंह ने सरकार की जगह राज शब्द रख दिया, लेकिन ज्ञानी जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने एक और बदलाव की मांग की। फिल्म में सिखों ने नीली पगड़ी पहनी हुई थी, जो अकालियों की पहचान मानी जाती थी। यानी चाहते थे नीली पगड़ी सफ़ेद में बदल जाए, जो कांग्रेस की पहचान थी। दारा सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि इसके लिए उन्हें फिल्म का एक बड़ा हिस्सा दोबारा शूट करना पड़ता। इसके बाद ज्ञानी जी ने उन्हें भरोसा दिया कि कुछ दिन में वो मामले को सुलझा लेंगे, तब तक फिल्म प्रसारित नहीं होगी। दारा सिंह जैल सिंह के जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बात को 2 ही दिन बीते थे कि एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। निहंग सिखों के एक गुट बुढ़ा दल के जत्थेदार बाबा संता सिंह ने फिल्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। संता सिंह का कहना था, दारा सिंह जिसने केश कतर लिए हैं, वो निहंग सिख का रोल कैसे अदा कर सकता है। ये कहकर संता सिंह ने फिल्म को बैन घोषित कर दिया। फिल्म रिलीज कराने के लिए दारा सिंह संता सिंह से मिलने गए, लेकिन संता सिंह ने मिलने से इनकार कर दिया और ऐलान करते हुए कहा, फिल्म रिलीज हुई तो पूरे पंजाब में खूनी दंगे होंगे। दारा सिंह ने मान मनव्वल करते हुए संता सिंह से एक बार फिल्म देखने की गुहार की, लेकिन संता सिंह नहीं माने। कोई चारा ना देख दारा सिंह दोबारा मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। जैल सिंह ने उनसे कहा, बेहतर रहेगा तुम फिल्म रिलीज ना करो। दारा सिंह ने कहा, यानी जी फिल्म रिलीज नहीं हुई तो मेरे 35 लाख डूब जाएंगे। यानी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद दारा सिंह अकाली दल के एक नेता से मिले। उसने सलाह दी कि एक जिले में फिल्म को रिलीज करके देखो, उसके बाद एक एक कर बाकी जगह रिलीज कर देना। दारा सिंह ने ऐसा ही किया। फिल्म नए नाम से होशियारपुर जिले में रिलीज हुई। अब फिल्म का नाम था 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। फिल्म को रोकने के लिए संता सिंह के 30 लोग सिनेमा हॉल बंद कराने पहुंच गए। दारा सिंह ने संयम बरतते हुए उनसे एक बार फिल्म देख लेने की गुजारिश की। अपने हीरो को इस तरह गुजारिश करता देख उनमें से कुछ लोग फिल्म देखने के लिए तैयार हो गए और फिल्म उन्हें इतनी अच्छी लगी कि बाहर आकर उन्होंने दारा सिंह से वायदा किया, हम बाबा को समझाएंगे कि फिल्म सिखों के खिलाफ नहीं है। संता सिंह इस पर भी नहीं माने। उल्टा उन्होंने जिन 30 लोगों ने फिल्म देखी थी, उनकी नाक छिदवाकर उनका चेहरा काला कर पूरे शहर में घुमा दिया। इन तमाम झंझटों के बीच फिल्म कुछ शहरों में रिलीज हो गई, खूब चली भी, लेकिन बुढ़ा दल ने अमृतसर में फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया, जिसके चलते दारा सिंह को अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर हुआ। कर्जा चढ़ गया। उनकी पत्नी सुरजीत ने उनसे कहा, आप निर्माता बने ही क्यों, एक्टर ही बेहतर थे, सब बर्बाद हो गया है। तब दारा सिंह ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, भूसा बेच के थोड़ी लाए थे पैसे, यही कमाए थे, फिर कमा लेंगे।
दारा सिंह तो आगे बढ़ गए, लेकिन फिल्म का किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके कुछ साल बाद एक रोज़ दारा सिंह की मुलाकात संजय गांधी से हुई, यानी जैल सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ दारा सिंह ने संजय को याद दिलाई कि कैसे सरकार ने उनकी फिल्म रिलीज नहीं होने दी। संजय जैल सिंह की ओर मुड़े और बोले, ज्ञानी जी ये क्या हो रहा है, इनकी पिक्चर ज़रूर लगनी चाहिए। अगले ही रोज़ फिल्म को पूरे पंजाब में रिलीज़ करने की इजाज़त मिल गई। असली हैरानी की बात यह थी कि दारा सिंह को बुढ़ा दल के जत्थेदार बाबा संता सिंह का एक खत भी आया, जिसमें उन्होंने दारा सिंह से माफ़ी मांगी थी। तब जाकर दारा सिंह को पता चला कि पूरा मामला पॉलिटिक्स का था। कांग्रेस और अकाली दल की पॉलिटिक्स में उनकी फिल्म पिट गई थी। दारा सिंह इस एपिसोड से इतने खींच गए कि उन्होंने आगे कोई फिल्म ना बनाने का फैसला कर लिया। अब आखिरी किस्सा दारा सिंह की एक्टिंग के दिनों से। 1954 में दारा सिंह को फिल्मों से पहला ब्रेक मिला। सीन छोटा था जिसमें दारा को बस कुश्ती करनी थी, कोई डायलॉग भी नहीं बोलना था। इसके बाद 1960 में उन्हें भक्तराज नाम की फिल्म में कुश्ती पहलवान का एक और रोल मिला। अंतर इतना था कि इस बार उन्हें 4 से 5 संवाद भी बोलने थे। दारा सिंह का डायलॉग था, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। डायलॉग बोलने की बारी आई तो दारा सिंह पंजाबी लहजे में बोले, ये क्या कर रहे हो। रीटेक पर रीटेक हुए, लेकिन दारा सिंह ने ये को जे ही बोला। अंत में तय हुआ कि डायलॉग बाद में डब हो जाएगा। डबिंग क्या होता है ये दारा सिंह को समझ नहीं आया। ये बात उन्होंने अपने साथी को बताई। उसने समझाते हुए कहा, तुझे कौन सा हीरो बनना है, काम कर और भूल जा। दारा सिंह ने ऐसा ही किया, वो पहलवानी में जुट गए, लेकिन ये बात उनके मन से नहीं गई। डबिंग से पहले उन्होंने रोज सैकड़ों बार ये लाइन रिहर्स की और डबिंग के दिन पूरी तैयारी से पहुंचे। डायरेक्टर ने पूछा, तैयार हो दारा सिंह? दारा सिंह ने तेज आवाज में कहा, हाँ तैयार हूँ। इसके बाद दारा सिंह ने पूरे आत्मविश्वास से डायलॉग बोला, छोड़ दो जे क्या कर रहे हो। दारा सिंह ही रहे, जे ही रहा। ये नहीं बन पाया। बाद में एक डबिंग आर्टिस्ट ने दारा सिंह के लिए ये लाइन रिकॉर्ड की। और इसी के साथ खत्म होता है आज का तारीख का एपिसोड। ये एपिसोड लिखा था आपके लिए हमारे साथी कमल भट्ट ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।